ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक प्रिपरेशन हमने कर ली है एल्डिहाइड कीटोन्स की, फर्स्ट प्रिपरेशन हमने कर ली है फ्रॉम एल्कीन्स बाय ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब आ रही सेकंड आ रही फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स की, सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, सेकंड फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से बनाएंगे और एल्काइंस से, ठीक है, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का क्या कराना होगा? हाइड्रेशन। क्या करवाएंगे? हाइड्रेशन। और यह हाइड्रेशन क्योंकि एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन भी हम बोल देते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन फ्रॉम एल्काइंस बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से हम एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। कैसे देखते हैं, देखो, एक एल्काइंस को अगर हम जनरल वे में रिप्रेजेंट करें तो एल्काइंस को जनरली रिप्रेजेंट करने का वे होता है CC ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? CC ट्रिपल बॉन्ड करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आ गया CC ट्रिपल बॉन्ड। अब करवा रहे हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन। और एसिड कैटलाइज का मीनिंग, एसिड कैटलाइज का मतलब एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वाटर का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो एल्काइंस को सिंपली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल्काइन है और ये लिया हमने वाटर, एडिशन होगा। ठीक है, ये एडिशन वैसे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, बट अभी हम यहाँ वो चीज समझा नहीं सकते, तो अभी तो सीधे दिखा रहे हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है ना, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। जैसे एक पाई बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है, तो उनमें से एक पाई को ब्रेक करना है। और हमको पता है कि एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से दो फ्री वैलेंसी बनती है, एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से दो। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से दो फ्री वैलेंसी बनती है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो वैलेंसी बनेगी। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग से दो वैलेंसी बनेगी, उनमें से एक पे कौन H अटैच हो जाएगा और एक पर OH अटैच हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं कैसे होगा। ये लो, C डबल बॉन्ड तो रह ही जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो वैलेंसी बनी, उनमें से एक पे H एक पे OH आ जाएगा। ठीक है, आ गया। और ये जो एडिशन हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा डाइल्यूट H2SO4। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 लेना है। ठीक है, एक तो लेना है डाइल्यूट H2SO4, साथ में लेना है हमको क्या? साथ में लेना है हमको Hg2+ मर्क्यूरिक आयन का कैटलिस्ट, Hg2+ मर्क्यूरिक आयन कैटलिस्ट, और साथ में टेम्परेचर है 333 केल्विन, 333 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, ये रिएक्शन की सारी कंडीशंस है। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ मर्क्यूरिक आयन कैटलिस्ट के फॉर्म में और 333 केल्विन टेम्परेचर यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये वाटर का एडिशन हुआ है। आ गया एल्काइन में। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा एडिशन, ठीक है, इसी तरह का, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही एडिशन एल्कीन्स का भी होता है, सेम ऐसा एडिशन एल्कीन में भी वाटर का होता है। ठीक है, उनसे एल्कोहल बनते हैं। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में हम देखते हैं, एल्कोहल की प्रिपरेशन में देखते हैं कि क्या, कि एल्कीन का हाइड्रेशन होता है और उनसे एल्कोहल बनते हैं। वहां भी सेम ऐसा ही, वो भी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, बट डिफरेंस ये है कि जब एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं तो ये जो चीजें ली गई हैं Hg2+ और 333 केल्विन टेम्परेचर, ये यूज नहीं किया जाता। मैं आपको इसके जस्ट नीचे लिख के दिखाता हूं और उससे क्या बनता है वही बताता हूं आपको, है ना। ठीक है, क्या होगा, ये जैसे अगर एल्कीन ली हमने, ये एल्कीन ली, है ना, ये कंपेरिजन पर्पस के लिए लिख रहे हैं, कंपेयर करने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, एल्कीन ली, इसका भी सेम इसी तरह से हाइड्रेशन होता है, इसका भी हाइड्रेशन सेम ऐसे होता है, वही मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो फ्री वैलेंसी बनेगी, एक पर H एक पे OH लग जाएगा और एल्कोहल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एल्कोहल। इससे बनते हैं एल्कोहल। ठीक है, एल्कीन के हाइड्रेशन से बनते हैं एल्कोहल और एल्काइन के हाइड्रेशन से अभी बने नहीं है पूरे, अभी आगे जाके एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे ये। ठीक है, तो क्या हुआ, हाइड्रेशन ये भी ऐसा ही है, डाइल्यूट H2SO4, ये भी वही एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है,
ये भी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ एल्काइन के केस में हमको कैटलिस्ट और टेम्परेचर भी लगाना पड़ता है। मर्क्यूरी का आयन का कैटलिस्ट और 333 केल्विन का टेम्परेचर ये भी हमको लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एल्काइंस जो हैं वो एल्कीन से लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्काइंस क्या हैं? लेस रिएक्टिव है एल्कीन से, ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कि एल्काइंस जो है उनमें कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, सीसी जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसका जो पाई क्लाउड है, उसके पाई क्लाउड जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल, ये पाई क्लाउड सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड हो जाता था। 11th क्लास में हम पढ़ते थे। और इस सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी, एल्काइंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। और अब इलेक्ट्रोफाइल इस सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड को पेनिट्रेट करके आ नहीं सकता था। ठीक है, तो एल्काइंस जो है उनमें ये सिलेंड्रिकल पाई क्लाउड बन जाता है, उससे इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और अब हमको अगर रिएक्शन करवानी है तो कैटलिस्ट, टेम्परेचर यानी कि ड्रास्टिक कंडीशंस वो लगानी होती है। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर किया है कि एल्कीन में भी सेम ऐसे हाइड्रेशन है, उसको भी हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ही बोलते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ही बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ ये लेस एल्कीन मोर रिएक्टिव है, एल्काइन लेस रिएक्टिव है, तो उसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर और हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। आ गया? इनकी लेस रिएक्टिविटी का रीजन होता है इनके जो दोनों पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड मिलकर एक सिलेंड्रिकल क्लाउड बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना लेते हैं, और फिर उससे ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं। उससे एक तरह से रेजोनेंस जैसा फिनोमिना बनता है और स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। आ गया? ये था। चलो, ये तो हमने कंपेयर किया था। अब आते हैं हम वापस अपनी रिएक्शन पे, है ना। तो इसको तो मैं हटा देता हूं, ये लो, है ना। अब आओ, देखो, अब ये जो हमारा बना है, अभी जो एडिशन हुआ है उससे हमको अभी एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिले। अभी जो बना है इसको बोलेंगे हम क्या? इनोल। क्या मिले हमको? ये अभी हमको इनोल मिले। इनोल कैसे? इन प्लस ओल। इनोल कैसे हो गए? इन प्लस ओल। देखो, इसमें सीसी डबल बॉन्ड भी है। सीसी डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन, और साथ में OH ग्रुप है उसके लिए हम यूज करते हैं ओल। ठीक है, तो इन प्लस ओल। अब ये प्रीवियस वोवल क्या करना होगा? हमको ड्रॉप करना होगा। इन प्लस ओल में से ये प्रीवियस वोवल को ड्रॉप करना होगा, और अब दोनों को मिला के टर्म बोलेंगे तो बन जाएगी क्या? इनोल, है ना। आपने सुना होगा फिनोल। फिनोल भी इसी तरह से बनाई है, फिन प्लस ओल, फिनोल। आ गया? तो ऐसे ये बना रखा है। तो अब ये इनोल फॉर्म बन गई है। लेकिन जो ये इनोल फॉर्म है वो होती है क्या? अनस्टेबल। इनोल फॉर्म क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ये सब हमको पता चलता है एक आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ठीक है, जो अपने 12th सिलेबस में तो खैर नहीं है। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म से पता चलता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है? टोटोमेरिज्म में अब हमको पूरा तो अभी टोटोमेरिज्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट जो बात हो रही है वो बता देता हूँ। इनोल फॉर्म जो है वो अनस्टेबल है। इसमें क्या होगा? जो इनोल का जो ये H है ये जाएगा कहाँ पर? इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? OH वाला H तो पहुंचेगा यहाँ इस कार्बन के साथ, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो अब चीज क्या बन जाएगी? ये देखो, इसको बोलते हैं अपन क्या? टोटोमेरिज्म, या रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं अपन इसको। ये टोटोमेराइजेशन हो गया है, टोटोमेराइजेशन या टोटोमेरिज्म हो गई है। ठीक है, टोटोमेरिज्म होगी। और फिर क्या? ये अब इस पे 2 H हो गए तो इसको इकट्ठा करके CH2 लिख सकते हैं अपन, है ना। एक H तो ये था ही, एक तो ये है ही, एक और H ये आ गया तो CH2 बन गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, और अब यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये आ गया समझ में। और अब ये देख रहे हैं हम कि ये क्या बन चुका है? ये कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, बस अभी तो क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड है। वो तो डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या लग रहा है। अगर यहाँ H लगेगा तो एल्डिहाइड, अगर R लग जाएगा तो कीटोन, इस तरह से। ठीक है, तो अभी तो जनरली क्या, जनरल वे में क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। आ गया? तो ये था एल्काइन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। समझ में आया? क्या किया? एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 वैलेंसी बनेगी, और जो HOH है, एडिशन ऑफ वाटर में वाटर भी ब्रेक होगा। एक वैलेंसी पे H जाएगा, दूसरे पे OH जाएगा, तो पहले बनेगी इनोल फॉर्म, जो कि कैसी है? अनस्टेबल होती है। और फिर टोटोमराइजेशन होता है, रीअरेंजमेंट। आप इसको रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो। अगर आप टोटोमराइज्म टर्म नहीं जानते हो तो आप सिंपली रीअरेंजमेंट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, रीअरेंजमेंट।
अब ये रीअरेंजमेंट हो गया और आफ्टर रीअरेंजमेंट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने देखी इसकी जनरल इक्वेशन। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। आओ देखो, है ना, एग्जांपल लेते हैं। ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेते हैं अपन इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं सिंपलेस्ट एल्काइन का। फर्स्ट एग्जांपल सिंपलेस्ट एल्काइन। अब सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सी है, इथाइन। सिंपलेस्ट एल्काइन की बात करें तो वो है क्या, इथाइन। आओ देखो, इथाइन लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, और इसका कॉमन नेम भी हमको आता है। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, इसका कॉमन नेम से भी आ जाती है कई बार रिएक्शन, एसिटिलीन। अब करवाए हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन HOH, और वही कंडीशंस। कंडीशन क्या, डाइल्यूट H2SO4, है ना। अब अगर आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ना लिखें तो इसकी जगह पे सिंपली आप क्या H+ आयन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, H+ आयन। उससे भी यही समझ में आएगा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और साथ में मर्क्यूरिक आयन और एंड 333 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 333 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो एल्काइन तो वैसे तो ये एडिशन मार्कोनिकॉफ एडिशन है। कैसा एडिशन है, मार्कोनिकॉफ। बट हमको पता है कि मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सारे रूल या एडिशन काम करते हैं अनसिमेट्रिकल चीजों के लिए, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो सिमेट्रिकल है। तो किसी भी, है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और किसी भी एक वैलेंसी पर H और दूसरे पे OH लगा देंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले कार्बन पे H जोड़ेंगे, सेकंड पे OH, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया CH2, ये CH और यहाँ आ जाएगा OH। ये बन गई वापस से एक इनॉल फॉर्म। आगे समझ में, है ना। H यहाँ ऐड करवा दिया, इस पे हमने H को भेजा है और इस पे हमने किसको, OH को ऐड करा है। ठीक है, तो ये तो CH2 हो गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही गया था, तो बॉन्ड यहाँ पे 2 ही रह जाएंगे और फिर OH। ठीक है, ये बन गया। इस कंपाउंड की अगर नेम की बात करें तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल है। क्या है ये, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अब क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, क्योंकि ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, जो कि क्या होगी, अनस्टेबल। इनॉल फॉर्म जो होती है वो कैसी है, अनस्टेबल है। इसलिए फिर क्या होगा, अब इसमें टोटोमराइजेशन होगा। क्या होगा, टोटोमराइजेशन। ये लो, टोटोमराइजेशन। अब इसमें टोटोमराइजेशन होगा, यानी कि वही रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो आप, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये OH वाला H ये तो जाएगा यहाँ इस कार्बन पे और पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर। ठीक है, ये पाई बॉन्ड आ गया। तो अब यहाँ देखें तो क्या बन चुका है, ये CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH और ये नीचे O है, तो मैं इकट्ठा करके इधर लिख रहा हूँ CH3CHO। ठीक है, यानी कि क्या बन गया, इथेनल। क्या मिला हमको, इथेनल यहाँ से मिल गया, एसिटाल्डिहाइड हमको यहाँ से मिल गया। आ गया, तो ये था एसिटिलीन का हाइड्रेशन आ गया, और से मिल रहे हमको एसिटाल्डिहाइड या इथेनल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोपाइन का। ये एग्जांपल लिया हमने फर्स्ट, और अब लेते हैं एग्जांपल सेकंड एग्जांपल प्रोपाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, अब ये कैसी एल्कीन आ गई, एल्काइन आ गई है, ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। ये कैसी हो गई है, अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ, अब यहाँ क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कैसे होगा देखते हैं। पहले कंडीशंस वगैरह लिख दें। कंडीशन क्या क्या है, डाइल्यूट H2SO4, जिसको आप ओनली H+ भी लिख सकते हो, और अब आप चाहो तो ये HOH, ये यहाँ का HOH और ये H+ मिला के आप सीधे ये भी लिख सकते हो H3O+, है ना। सबका एक ही मतलब है, वाटर के साथ डाइल्यूट H2SO4 लिखो या H+ लिखो, एक ही बात है, या इस पूरे की जगह पे H3O+ लिख दो, वो भी एक ही बात है। ठीक है, और फिर कैटलिस्ट Hg2+ का कैटलिस्ट है, 333 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर है। आगे बात समझ में। अब देखो, अब मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। हमको पता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या, कि जो भी पोलर रिएजेंट है, पोलर रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, पोलर रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, या यूं कह लो कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा,
जहां पहले से क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, पोलर रीजन का नेगेटिव पार्ट, पोलर रीजन का नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस पर लेस हाइड्रोजन होती है, यानी जो कम हाइड्रोजन कंटेन करता है, नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है। इन दोनों में से इस पर एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये OH आएगा यहाँ और H आएगा यहाँ। ठीक है, तो अब देखें, अब जो चीज बन रही है क्या बन रही है, CH3C है ना, बीच में आया OH और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 आ गया, और ये फिर से एक और इनोल फॉर्म आ गई है। क्या आ गई है, इनोल फॉर्म। ठीक है, ये इनोल फॉर्म आ गई है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये अपना यहां था CH3CHO, ऊपर वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट CH3CHO इथेनॉल। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, ये एडिशन हो गया और अब ये एक और इनोल फॉर्म हो गई है। क्या हो गई है, इनोल फॉर्म, ये एक और इनोल फॉर्म आ गई है। और फिर वही बात, इनोल फॉर्म कैसी है, अनस्टेबल है ना, और अनस्टेबल रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बीच में कोई चीज अनस्टेबल बनती है तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अपन इसलिए लगा रहे हैं, अनस्टेबल चीजों के लिए क्या लगाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ही अनस्टेबल हो जाता है। अब देखो इसमें वही टोटमराइजेशन होगा, टोटमराइजेशन होगा इसमें होगा, तो कैसे होगा, वही बात, टोटमराइजेशन क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है। OH का जो H है, ये OH वाला जो H है इसको भेजना है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे। ठीक है, और पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देना है इधर, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देना है। आ गया समझ में, बस। तो अब ये अरेंजमेंट करेंगे तो ये लो CH3C डबल बॉन्ड O और फिर यहां भी क्या CH3। ठीक है, और ये बन गया अब क्या, एक कीटोन। इसका नेम तो हमको आता ही है, एसीटोन या प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। आ गया समझ में। तो ये हो गया प्रोपाइन का हाइड्रेशन। क्या हो गया, प्रोपाइन का हाइड्रेशन हो गया है। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आई इतनी। प्रोपाइन का हाइड्रेशन हो गया, एसीटोन यहां से बन गया। आ गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंटरेस्टिंग जो चीज है, ऑब्जर्व करने लायक जो बात है वो ये है कि इस मेथड से एल्डिहाइड्स में ओनली एक ही एल्डिहाइड बनता है। कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड तो वैसे भी नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते, कि फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन होता है, और एल्काइन कितने कार्बन की होती है, एल्काइन कम से कम भी लेंगे तो 2 की तो होगी, 2 से कम की तो कोई एल्काइन होती ही नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो वैसे नहीं बनेगा। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बन ही गया। इसके अलावा अदर एल्डिहाइड्स भी नहीं बनेंगे। अब कोई एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एक सिंगल एल्डिहाइड ये बनता है इससे, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनता है। इस मेथड से और कोई सा भी एल्डिहाइड क्यों नहीं बनेगा, जरा समझो कैसे। हमने प्रोपाइन ली, अगर प्रोपाइन ली, ये हमने मार्कोनिकोव एडिशन करवाया। ठीक है, ये हमने क्या करवाया, मार्कोनिकोव एडिशन करवाया। ठीक है, और OH से बीच में आ गया। अब अगर हम मान लीजिए कोई ब्यूटाइन या कोई और एल्काइन लेंगे तो उनमें सब में भी वही मार्कोनिकोव रूल होगा। जब भी मार्कोनिकोव रूल होगा तो OH हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। OH हमेशा बीच में आएगा, और जब भी OH बीच में आएगा तो ग्रुप उससे जो जनरेट होगा ग्रुप वो क्या होगा, आफ्टर टोटोमराइजेशन जो ग्रुप जनरेट होगा वो कीटोन होगा। एल्डिहाइड कभी जनरेट उससे नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए 1-2 एग्जांपल खुद रफ में प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे करके बता दिया। आप चाहो तो ब्यूटाइन ले लें, एक बार ब्यूट-1,9 ले लें, है ना। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जांपल आप अपने लिए कर सकते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक आपको ब्यूट-1,9, ठीक है, ब्यूट-1,9 और एक बार ब्यूट-2,9, इन दोनों का आप हाइड्रेशन करें। ब्यूट-1,9 और ब्यूट-2,9 इन 2 का आप हाइड्रेशन करें और फिर खुद अपने आप को चेक करके बताएं कि भाई क्या बना है, एल्डिहाइड बन रहे हैं या कीटोन बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे भी कीटोन ही बनेगा, इससे भी कीटोन ही बनेगा। आप जब रिएक्शन कराओगे, एडिशन कराओगे, वाटर का एडिशन कराओगे, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा और दोनों ही से ही कीटोन ही बनेगा। प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, रफ में आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पैटर्न, तरीका ये है। आ गया समझ में। तो इस मेथड से एल्डिहाइड्स में अगर बात करें तो केवल सिंगल एल्डिहाइड मिलता है, एसिटाल्डिहाइड। आ गया आपका। आप चाहो तो इसकी ये इसकी लिमिटेशन भी बोल सकते हो कि ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि इससे एक ही एल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड, उसके अलावा और एल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते।
आ गया समझ में? तो ये थी फ्रॉम एल्काइन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है क्या, ये कन्वर्जन की फॉर्म में मैं आपको लिखता हूं, देखो क्या है, ये एक तरह से क्या हो गया, एसिटिलीन 2, है ना, एसिटिलीन का मतलब क्या है, इथाइन, ये कन्वर्जन की फॉर्म में होगी एसिटिलीन टू एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन टू एसिटल्डिहाइड, है ना, तो ये कन्वर्जन की फॉर्म में भी हो गई है। और जो ये कन्वर्जन की फॉर्म में जो रिएक्शन अपन ने बना दी है ना, एसिटिलीन टू एसिटल्डिहाइड, ये जो रिएक्शन है इसको एक नेम रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम से भी बोला जाता है। हालांकि ये नेम हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो 12th लेवल तक के लिए 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से इस नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि अपने 12th के जो एग्जाम्स में ये रिएक्शन इस नाम से नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, मैं नाम तो लिख देता हूँ, है ना, कोचेरोव्स रिएक्शन, क्या है, कोचेरोव्स रिएक्शन है, बट ये रिएक्शन है ना, ये नेम जो है, ये नेम हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में ये नेम गिवन नहीं है, इसलिए अपने स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन कभी भी इस नाम से नहीं आएगी। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से देखें तो कंपटीशन एग्जाम्स में ये इस नाम से आ सकती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो जाती है क्या, फ्रॉम एल्काइन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। समझ में आया? ये हो गई एल्डिहाइड कीटोन की सेकंड प्रिपरेशन। आ गया? कोई दिक्कत इसमें, है ना? प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 2 एग्जाम्पल और देख सकते हो। ठीक है।